भोर का समय था। यरूशलेम की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। 3 दिन पहले जिस यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, लंगड़ों को चलाया और मृतकों को जिलाया था, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। उसके चेले निराश थे, उनकी आशाएं टूट चुकी थी, उनके हृदय भय और दुख से भर गए थे। लेकिन उस सुबह कुछ ऐसा होने वाला था जो संसार का इतिहास बदल देता। मरियम मगदलीनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी सुगंधित वस्तुएं लेकर कब्र की ओर चली। चलते चलते वे आपस में कह रही थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से इतना बड़ा पत्थर कौन हटाएगा। उनकी आंखों में आंसू थे, उनके मन में दुख था। वे केवल अपने प्रभु के शरीर का सम्मान करना चाहती थी। परंतु जब वे कब्र के पास पहुंची तो वे आश्चर्यचकित रह गई। पत्थर पहले ही लुढ़काया जा चुका था। वह विशाल पत्थर जो मनुष्य की शक्ति से हटना असंभव लगता था, परमेश्वर की सामर्थ्य से हट चुका था। वे भय और आश्चर्य के साथ कब्र के भीतर गईं। अचानक उन्होंने एक युवक को श्वेत वस्त्र पहने बैठे देखा। उसका चेहरा स्वर्गीय प्रकाश से चमक रहा था। स्त्रियां कांप उठी, लेकिन उस स्वर्गदूत ने कहा, मत डरो, तुम यीशु नासरी को ढूंढती हो जिसे क्रूस पर चढ़ाया गया था। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। ये सुनते ही उनके हृदय धड़क उठे। कब्र खाली थी, मृत्यु हार चुकी थी, नरक की शक्ति टूट चुकी थी, शैतान पराजित हो चुका था और जीवन का राजकुमार विजयी होकर जी उठा था। स्वर्गदूत ने फिर कहा, जाओ, उसके चेलों और पतरस को समाचार दो, वह तुमसे पहले गलील जाएगा, वहां तुम उसे देखोगे। सतियां भया और आनंद से कांपती हुई कब्र से बाहर निकली। उनके पैरों में तेजी थी, उनके हृदय में आशा लौट आई थी। वह प्रभु जिसे उन्होंने क्रूस पर मरते देखा था, अब जीवित था। उसी दिन पुनर्जीवित प्रभु सबसे पहले मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया। वही मरियम जिसके जीवन से प्रभु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था, जिसे समाज ने ठुकराया था, उसी को सबसे पहले पुनरुत्थान का दर्शन मिला। ये परमेश्वर के प्रेम का अद्भुत प्रमाण था। मरियम दौड़कर चेलों के पास गई। उसने कहा, मैंने प्रभु को देखा है, वह जीवित है। लेकिन वे विश्वास ना कर सके। उनका दुख इतना गहरा था कि वे इस महान समाचार को स्वीकार नहीं कर पाए। बाद में यीशु 2 चेलों को मार्ग में दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर सबको बताया, फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु प्रभु हार मानने वाला नहीं था। वह अपने चेलों के बीच आया। उसने अपने हाथों और पैरों के घाव दिखाए। उसने सिद्ध किया कि वह वास्तव में जीवित है, और तब उनके हृदयों में विश्वास जाग उठा। प्रिय मित्र,
खाली कब्र आज भी संसार को एक संदेश देती है। क्रूस अंत नहीं था, मृत्यु अंतिम शब्द नहीं थी, अंधकार अंतिम विजय नहीं था। यीशु जीवित है, और क्योंकि वह जीवित है, आज भी आशा जीवित है, आज भी उद्धार उपलब्ध है, आज भी पाप क्षमा हो सकते हैं, आज भी टूटे हुए जीवन बदल सकते हैं। और एक दिन वही पुनर्जीवित प्रभु महिमा के साथ फिर आएगा। जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा है। आमीन। तो गाइस, अगर हमारी गवाही आपको पसंद आ रही है, आप भी गवाही हमारे चैनल